टाइम्स में आप देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। लाइव हर एक अपडेट लेकर उपचुनावों की हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। जी लगातार बात करें तो सभी दिग्गज आमने सामने हैं। जो ये इलेक्शंस है, उपचुनाव है लुधियाना वेस्ट के, बहुत चैलेंजिंग चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत टफ माना जा रहा है। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो लगातार हेल्थ के ऊपर लगभग 3 सालों से किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है ये सभी के सामने है। और हमारे साथ डॉक्टर बलबीर जुड़ चुके हैं जी, कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हमारे पंजाब के। सर स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर किस तरीके से देख रहे हैं हमारे राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी को, क्योंकि जब से उनका नाम अनाउंस हुआ है हम देख रहे हैं लगातार ग्राउंड पे वो हमें नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी नजर आ रहे थे। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पटियाला में, और एक पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है। जो चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं, हेल्थ की बात करूं, जो मेरा अपना महकमा है सेहत के बारे में, लुधियाना शहर में 30 से ज्यादा जो है आम आदमी क्लिनिक बने हैं। और जहाँ तो मतलब कुछ एक सेंटर तो इतने बिजी हैं कि वहाँ 150 पेशेंट्स आते हैं, 125-150 पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे मतलब जहाँ एवरेज जो है वो 100 पेशेंट्स है जहाँ पे। तो मतलब इसके सिवाय जो भी है आपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो सिविल हॉस्पिटल है, अगर उसको आप देखोगे मतलब इट वाज रैट इन्फेस्टेड, नाउ इट्स लेटेस्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह है। वहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट भी बन गया है। तो अभी बहुत सारी सहूलतें हमने दी है, तो लोग उससे खुश हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, ईएसआई का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो ये मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। जो बाकी आपके जैसे एक हमने एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन के साथ एक डायलिसिस सेंटर बनाया जिसमें 35 मशीन्स लगी हैं, और वो प्राइवेट से भी बेहतर है। लोग प्राइवेट की वजह से उसको प्रेफर करते हैं, जो हमारा एनजीओ कोलैबोरेशन के साथ है। इस तरह कुल मिला के जो हेल्थ सेक्टर में, इसी तरह एजुकेशन में स्कूल ऑफ एमिनेंस बने हैं जहाँ पे, और फ्लाईओवर बने हैं, एयरपोर्ट बन रहा है। तो लुधियाना के लोग बहुत खुश हैं, इंडस्ट्री वाले बहुत खुश हैं। हम लगातार उनसे बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, और जो वो कहते हैं वो काम कर देते हैं। सर हेल्थ के ऊपर बात करें तो लगातार सिविल हॉस्पिटल पहले पार्टियां रही हैं तो बहुत विवादों में घिरता हुआ रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिविल अस्पताल की जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। और हेल्थ को लेके बहुत पैनिक सिचुएशंस लुधियाना में क्रिएट होती थी। और अगर हम अब करंट सिनेरियो की बात करें तो फिर से वो कोविड का डर लोगों में देखने को मिल रहा है, डेंगू फीवर बहुत ज्यादा लोगों में अब। तो सर सिविल हॉस्पिटल में आपको क्या लग रहा है, ये जो इस टाइम तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, क्या लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है? बहुत बड़ी राहत मिल रही है लोगों को। कोविड की बात करूं तो पूरे जो इस महीने में आए हैं ना, वो 26 केस आए हैं पंजाब में। 13 लुधियाना से हैं और 13 बाकी रेस्ट ऑफ पंजाब 6 डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिसमें मोहाली में 4 हैं, ऐसे 2 कहीं से 1 कहीं से ऐसे करके हैं। टोटल 26 केस है, 13 यहाँ से आए हैं। और जो डेथ हुई है दोनों ही लुधियाना से हैं, एक रूरल लुधियाना से, एक अर्बन लुधियाना से है, और वो भी बाहर के लोग थे। और दोनों में कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज थी। जैसे जो पहला पेशेंट था वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, और जो अभी लेडी की माता जी की हुई है वो 69, और उसका एक तो उसमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा थी, मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं उसको, और उसको सीओपीडी जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या जिसको अस्थमा भी कह देते हैं, अस्थमा की बीमारी थी और चल फिर नहीं पाती थी वो। तो जो ऐसे इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट है उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसको बुखार हुआ था, डायग्नोज नहीं हुआ था, फिर पीजीआई गए, फिर थोड़े ठीक हुए, फिर 16 में चले गए, फिर सीरियस हो गए, फिर वहाँ पे आए, उनकी डेथ हो गई। तो काफ़ी मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मेरी सिंपथीज है उस परिवार के साथ है। हमारी प्रेयर्स कि भगवान उनको शक्ति दे और माता जी को अपने चरणों में नवाज दे। तो कुल मिला के पंजाब में 26 केस है, तो हरियाणा में तो 151 केस है, मतलब बहुत ज़्यादा केस है। तो ये कोविड जैसे जो कोई भी फ्लू होता है, चाहे स्वाइन फ्लू हो, कोविड-19 हो, कोई और फ्लू हो, ये मतलब जब एक बार आ जाते हैं पूरे समाज से निकल जाते हैं और पूरी दुनिया से निकल जाते हैं, फिर ये खत्म नहीं होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको एंडेमिक कहते हैं। पहले एंडेमिक से एपिडेमिक, फिर पैंडेमिक पूरी दुनिया में। अब ये एंडेमिक रहेगा जहाँ यहाँ लोगों की रेजिस्टेंस लो होगी, जहाँ लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, वहाँ पे थोड़ा थोड़े इसके एपिसोड होते रहेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। वेरिएंट नया नहीं है, JN.1 है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, माइल्ड डिजीज करता है। जितने हमारे पास पेशेंट है 26, 2 जिनकी डेथ हुई उनको छोड़ के 2 या 3 हॉस्पिटल में है, बाकी सब होम क्वारंटाइन में है। बहुत सारे तो एसिम्प्टोमेटिक है। हमने उनके रिश्तेदारों के टेस्ट किए हैं, उनका टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है। और कुछ एक लोग हैं जो माइल्डली, उसको थोड़ा सा खांसी जुकाम है, उनको घर में हमने होम क्वारंटाइन पे रखा है। माइल्ड डिजीज है। आम लोगों को कोई अपना काम करें, किसी प्रिकॉशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड है, चाहे वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जैसे मैंने COPD का कहा, कैंसर का पेशेंट है, डायलिसिस पे है, जहाँ
प्रेग्नेंट लेडी है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो उनको ज़रूर अगर बाहर जाना है तो मास्क यूज़ करें। अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मास्क यूज़ करे और अपना टेस्ट कराए, उसका भी एक सामाजिक जिम्मेवारी है। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे हॉस्पिटल में बेड्स तैयार हैं, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है। अब ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास, जो पहले नहीं था, जो पहले एक बहुत बड़े एपिडेमिक को डील कर चुका है। ये तो अभी छोटा सा बात है, इसमें कोई बात नहीं है। चाहे पाकिस्तान के युद्ध हुआ, चाहे ये हुआ, जहाँ और भी कोई इमरजेंसीज आती रहती हैं, तो टाइम टाइम पे कभी स्वाइन फ्लू आ गया, जहाँ और कोई इमरजेंसी आ गई, तो हम फुली प्रिपेयर्ड हैं मेडिकल रिस्पांस के लिए। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। डेंगू की बात आपने करी है, पिछली बार हमने हर शुक्रवार डेंगू पे बार कैंपेन शुरू करी थी, उससे 50% रिडक्शन हुई है, मोर देन 50% है। और पहला स्टेट है जिसमें हमने सारे पंजाब के आशा वर्कर, 20,000 से ज़्यादा आशा वर्कर और जो स्कूल टीचर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनमें से भी हम 20-50 हज़ार को ट्रेन कर चुके हैं। सारे के सारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे। उसके बाद जो बच्चे हैं हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि अपने अपने घर को चेक करना है आपने। तो उसमें जैसे कूलर में होता है, जो ठंडी हवा वाला डेजर्ट कूलर होता है, जो पुराने वाली फ्रिज है उसके नीचे ट्रे होती है, पंछियों के लिए कटोरा रखते हैं, घर के लिए पीने के लिए पानी स्टोर करते हैं, जहाँ मवेशियों के लिए बाहर, जहाँ डॉग्स के लिए बाहर जो पानी रखते हैं उसको पीरियडिकली चेंज करना चाहिए। अगर पानी कहीं स्टेगनेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को बुलाओ, जहाँ तो उसमें मच्छी छोड़ देंगे, नहीं तो कोई स्प्रे कर देंगे ताकि वहाँ पर आपको डेंगू ना हो। पिछली बार 50% रिडक्शन था, इस बार मेरा 80% रिडक्शन है। कभी तक डेथ कोई नहीं हुई है सर। माइल्ड केस है। हमने सर्विलेंस हम जुलाई में शुरू करते थे, अब हमने अप्रैल में शुरू कर दिया, पूरा स्टाफ है। और हम इसमें एक मास एजुकेशन के थ्रू एक नई अप्रोच है हमारी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे हम बात करते हैं, क्योंकि जब से ग्राउंड लेवल पे हम संजीव अरोड़ा जी को देख रहे हैं, खुद वो एक एक चीज को पर्सनल इन्वेस्टिगेट करके आए हैं सिविल हॉस्पिटल में। बहुत कुछ चेंजेस भी, अभी तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सर अगर हम पर्सनली वहां पे जाते हैं तो लोगों का ये कहना है कि अभी भी डॉक्टर्स की कमी है वहां पे, क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत हो जाती हैं तो लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से पर्सनल अटेंशन देना बहुत जरूरी है? और लगातार 3 महीने से संजीव अरोड़ा जी काम कर रहे हैं, अगर आम जनता उन्हें प्यार देती है, क्या ये पार्टी पूरे तरीके से इसकी तरफ ध्यान देगी? क्योंकि आज भी जो लोग हैं वो थोड़े बहुत निराश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, देखो आपकी जो डॉक्टर वाली बात है वो सही है। ये लेगेसी इशू है। जब मैंने टेक ओवर किया तो जो स्पेशलिस्ट थे उसकी मतलब 65-70% शॉर्टेज थी, और जो मेडिकल अफसर हैं उनकी 50-55% उनकी शॉर्टेज थी। तो हमने 400 डॉक्टर रखे थे, अब 1000 डॉक्टर का सारा हो गया, उनका एग्ज़ाम हो गया है, जहाँ होने वाला है। तो वो अगले महीने ज्वाइन कर देंगे, जुलाई के महीने में 1000 डॉक्टर ज्वाइन कर देंगे। स्टाफ नर्सेस भर्ती कर रहे हैं, बाकी पैरामेडिक्स भर्ती कर रहे हैं, स्टाफ की कमी पूरी कर रहे हैं। इसके सिवा हमने एक काम और किया है, जो स्पेशलिस्ट रहते नहीं है जहाँ पे, तो जो 58 पे रिटायर होते थे, जो एक्चुअल काम करते हैं, उनको हम 65 तक 7 ईयर्स तक उनको री एम्प्लॉय कर सकते हैं। हमने सबको अथॉरिटी दे दी कि जो डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में काम करना चाहता है। अब दिक्कत यह है कि लुधियाना के लिए तो मुझे फिर भी मिल जाएंगे, यहाँ भी दिक्कत आ रही है, मेडिकल स्पेशलिस्ट की दिक्कत है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर रिटायर हुए हैं वो आ सकते हैं उन्होंने। एक तो हमने वो किया है, नए डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, और जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए मैं इंसेंटिव की स्कीम लेके आ रहा हूँ। उनको पहले भी उनको 5, 10, 15 का हमने स्पेशल सिर्फ डॉक्टर को दिया, जो टाइम बाउंड स्केल दिया, टीचर्स की एज बढ़ाई है हमने। तो बहुत सारे हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स कुछ तो आ रहे हैं आपके सामने। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स कर दिया कि दवाई आपको अस्पताल से मिलेगी, जो पहले नहीं मिलती थी, चाहे ओपीडी हो चाहे इंडोर हो। और डायग्नोस्टिक सारे फ्री हैं। अगर अल्ट्रासाउंड एक्सरे नहीं भी होता तो आप बाहर से जाके करा लो, पैसे सरकार देगी। फरिश्ते स्कीम है, बहुत अच्छी है। एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, उसमें हमने जो विक्टिम्स ऑफ वॉर और विक्टिम ऑफ टेररिज्म भी कर दिया है। कोई वजह से हो जाए उसका सारा इलाज सरकार कराती है, आदमी पंजाब का हो, किसी और राज्य का हो, किसी और देश का हो। अगर पंजाब में विक्टिम ऑफ वॉर हो गया, विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट हो गया, विक्टिम ऑफ टेररिज्म हो गया, तो पूरे का पूरा इलाज सरकार कराती है। तो बहुत सारे हमने इनिशिएटिव लिए हैं, इसका रिजल्ट भी आपके सामने है। और संजीव अरोड़ा जी, मतलब ये मेरी एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि सारा इसका काम करवाया है इन्होंने। जलंधर में कोई करवा रहा है, इन्होंने सर्वे सारे पंजाब का कराया, जलंधर में कोई और एजेंसी कर रही है, अमृतसर कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ का पूरा काम इन्होंने करवाया अंडर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की सुपरविजन है। आने वाले दिनों में हमारे 6-7 MCH सेंटर तैयार हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शुरू होने जा रहे हैं, सब डिवीजन हॉस्पिटल अपग्रेड कर रहे हैं। तो हम सभी हॉस्पिटल में पंजाब में हमने जो लिफ्ट खराब थी वो सारी लिफ्ट ठीक कराई हैं, सबके वॉशरूम ठीक कराए हैं, और सब में रंग रोगन किया है, उनकी सफाई करी है, और स्टाफ हमने लोकल हायरिंग की पावर दे दी है उनको, और मेडिसिन की भी और स्टाफ की भी।
तो सर जाते जाते हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस तरीके से एफर्ट संजीव अरोड़ा जी की तरफ से दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जनता भी प्यार भी बहुत दे रही है, कैंपेनिंग का भी आप उनका हिस्सा बने हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की पर्सनैलिटी जो बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है, हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि वैसे हम कहते हैं भारत का मैनचेस्टर है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन इसको अपग्रेड करने के लिए इस तरीके के कैंडिडेट्स की बहुत नीड है हमें। आपको लीड है, आपने मेरा आधा काम तो कर ही दिया आपने, बाकी मैं कर देता हूँ। जो उनका अपोनेंट है उसका रेपुटेशन इनके बिल्कुल अपोजिट है। जो ऐसे विपरीत शब्द होते हैं ना, मैं यूज नहीं करना चाहता, जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल रूड है, बात नहीं करता सीधे माथे और काम नहीं किया। जब मंत्री नहीं था तब उसने कुछ नहीं किया, तो अब एमएलए बन के कौन सा ऐसा काम है जो कर लेगा। तो जो रूलिंग पार्टी है और उसका कैंडिडेट बहुत अच्छा है जो आपने बताया, और सब लोग कह रहे हैं कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। इसके फादर भी, मतलब मैं यहीं से पढ़ा हूँ डीएमसी से, इसके फादर भी ऐसी उनकी नेचर थी, एंड ही इज ए वेरी थॉरो जेंटलमैन। आराम से बात करते हैं, हमेशा लोगों के काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा चांस है कि 1.5 साल की बात है, और मैं लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इनको 1.5 साल दो, उसके बाद जब अगली इलेक्शन आएगी 2027 की, आप इनके घर जाओगे कि आपको भाई साहब इलेक्शन लड़नी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। जी हाँ, आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर बलबीर सिंह जी जुड़े, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी की, अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं लुधियाना वेस्ट की सीट से। कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा उन्हें प्यार मिल रहा है, और लगातार 3 साल से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी किस तरीके से हेल्थ के ऊपर वर्क करती हुई नजर आ रही है। अगर आप बदलती हुई तस्वीर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप संजीव अरोड़ा जी को जरूर कंसीडर करेंगे, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जनता किस पर अपना प्यार दिखाती हुई नजर आती है। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।